आज हम लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज इसके हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे और हर एमसीक्यूज़ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट हो जाइए पेन और पेपर लेकर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन किस टाइप की है, रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। तो जब रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। ऑप्शन 2, एल्वियोली कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये बैलून शेप्ड होता है। ओके, तो जब आपका ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया क्या होता है, आपके राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये ब्रोंकी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ये एंड होती हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में। इसी को हम लोग कहते हैं एल्वियोली। और यहीं पर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज डाइजेस्टेड, फूड इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो याद रखिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसी से आपके 3 क्वेश्चन देखिए तैयार हो गए। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट। जहाँ पे भी आप नॉट इनकरेक्ट देखिए वहाँ पे क्या कर लीजिए, सर्किल बना लीजिए। इससे आपके जो चांसेस होती हैं गलती करने की वो कम हो जाती हैं। टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन और स्किन, मतलब स्किन या सेल मेम्ब्रेन से नहीं होता है। ऑप्शन आपके रेफिश, अर्थवॉर्म, लीच, अमीबा। तो याद रखिएगा किस में नहीं होता है, रेफिश। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। तो फिशेस में मेनली किससे होता है रेस्पिरेशन, कौन होता है फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज गिल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन ATP, माइटोकॉन्ड्रिया, लंग्स, सेल न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड करा गया। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको मालूम है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या कहते हैं, ATP को और क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब भी वर्ड आए एरोबिक, एनारोबिक, अंडरलाइन कर लीजिए और उस पर एक सर्किल बना लीजिए। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू डैश इन एनिमल मसल सेल्स। किस में पूछा गया, एनिमल मसल सेल्स में ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। तो याद रखिएगा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होते हैं, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, एथिलीन, ग्लाइकोजन। तो आपका कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, सर्किल बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपका ध्यान क्या रहेगा, हाँ ठीक है, एरोबिक पूछा है तो आपके चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ 1 and 2 लंग्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होता है। आधा आपका साइटोप्लाज्म में होता है और फिर बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है आपकी, एनारोबिक की। तो इसको आप सर्किल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ 1 and 2 लंग्स। तो याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने लगाया है वो सही है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च, सेलुलोज, पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, पायरुविक एसिड में। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोलिसिस होता है ये आपका क्या है, कॉमन पाथवे है।
ठीक है, एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिलीज आउट होते हैं, तो याद रखिएगा 2, 8, 18, 38, कितने 38। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। या आप कह सकते हैं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के, देखिए 2, 8, 18, 38, तो क्या होंगे 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने दोनों को रखा ताकि आप डिफरेंस याद कर सके कि एरोबिक में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और एनारोबिक में कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रल्स लंग, नेसल कैविटी लंग्स, बक्कल कैविटी ट्रैकिया, फेरेंक्स ट्रैकिया। तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, नॉस्ट्रल से होती है। ठीक है, फिर नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है, आपकी नेसल कैविटी की तरफ जाती है, फिर नेसल कैविटी कहाँ जाता है, फेरेंक्स, फिर फेरेंक्स से फिर आपका आता है ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया क्या होता है लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज ब्रोंकी, फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और फिर आपका लास्ट में स्टेप आता है एल्वियोली। ये आपका पूरा पाथवे होता है। ठीक है, ये सब जो होता है आपका, ये सब आपका ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ये कहाँ पे होता है, ये आपका होता है लंग्स में। ठीक है, तो आप इनको हटा के लंग्स भी ले सकते हैं। तो अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लंग्स ही दिया हुआ है, तो हम लंग्स लेके चलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से शुरू हुआ कहाँ पे फिनिश हो गया, लंग्स में फिनिश हो गया। लंग्स आपका क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, बोथ 2 and 3। तो ये है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथवे आप कह सकते हैं, कॉमन पाथवे है। ठीक है, फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलस। तो याद रखिएगा फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग क्या होती है, एल्वियोलस। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शनल यूनिट जहाँ पे भी आ जाए वो क्वेश्चन खुद में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही MCQs आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई एल्वियोली आर पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन। तो याद रखिएगा जो एल्वियोली को सप्लाई करती है ब्लड वेसल वो कौन सी है, पल्मनरी आर्टरी। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सारे ही इम्पॉर्टेंट है। फेरेंक्स ओपन्स इनटू द एसोफेगस व्हाइल लैरिंक्स ओपन्स इनटू। तो लैरिंक्स कहाँ ओपन होता है, ट्रैकिया, नेसल पैसेज, ब्लड वेसल्स, नन। तो आप ऑप्शंस देखकर ही पता लगा सकते हैं नेसल पैसेज कैसे हो सकता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स तो हो ही नहीं सकता, नन कैसे होगा, पहला ऑप्शन बच रहा है ना, वही होगा करेक्ट आंसर, ट्रैकिया। तो लैरिंक्स कहाँ ओपन होता है, ट्रैकिया में होता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पढ़ने और ऑप्शन देखने से ही भी पता चल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं है तभी आप अगर कॉमन सेंस अपना यूज़ कर लें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द वॉइस बॉक्स इज, वॉइस बॉक्स क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस, टंग, फेरेंक्स, लैरिंक्स। तो याद रखिएगा वॉइस बॉक्स क्या कहते हैं, लैरिंक्स को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली आर मेड ऑफ डैश टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल, स्क्वेमस टिश्यू। तो याद रखिएगा जो एल्वियोली होती हैं वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू की। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रैकिया या विंड पाइप। तो अब इससे आपको एक चीज़
पता चल गई कि विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, या ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आज कि विंड पाइप इन 4 ऑप्शन में क्या कौन सा है, तो अगर आपको ट्रैकिया दिख रहा है, ट्रैकिया पे टिक लगाइए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंटेन सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। जो ट्रैकिया होती है वो सी शेप की इनकम्प्लीट सर्कल्स की बनी होती है, 16 से लेकर 20 रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? ट्रैप पैथोजन, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैप डस्ट एंड माइट्स, नन। तो ये क्या करते हैं? कोलैप्स होने से बचाते हैं। जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से अगर ये रिंग्स पूरी होंगी, ठीक है, तो ये टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? इनकम्प्लीट बनाई जाती है, कंप्लीट नहीं बनाई जाती। सी शेप की है, देखिए सी शेप बन रहा है, जी हाँ। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। नेक्स्ट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग। तो सांस लेने में कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? डायफ्राम, एल्वेरी, ट्रैकिया, ग्लॉटिस। जी नहीं, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है रबर बैंड टाइप का, वो क्या करता है? ब्रीथिंग में आपकी हेल्प करता है, आपकी इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन प्लांट्स द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर CO2 एंड। तो प्लांट्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? CO2 एंड इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर, स्टार्च। तो याद रखिएगा, जो लैक्टिक एसिड होता है वो कब बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? जब मसल सेल्स में होता है। और प्लांट्स में क्या, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है, C2H5OH। अगर इस फॉर्म में भी दिया हो तो भी आपका यही लगाइएगा, इसी को इथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट है, इन वुडी प्लांट रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इन स्टेम टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स, बोथ 1 and 3, स्पेसिफिक टिश्यू। जो बिल्कुल भी बुक्स नहीं उठाते हैं वो कहेंगे स्टोमेटा टिक लगाएंगे और कहेंगे बिल्कुल सही है, आपको भी कंफ्यूज कर देंगे उस टाइम। जी नहीं, यहाँ बात हो रही वुडी प्लांट्स की। हाँ, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा में होता है, लेकिन कब होता है? ग्रीन प्लांट्स में या ग्रीन स्टेम हो, तब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ से होता है? आपका स्टोमेटा से होता है। लेकिन वुडी प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? किससे होता है? लेंटिकल्स से होता है। ठीक है, और लेंटिकल्स का शेप्स कैसा होता है? लेंस शेप्ड होता है, और जबकि स्टोमेटा का आपका कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। ठीक, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज? सॉलोइंग, डिफ्यूजन, ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलिसिस। तो याद रखिएगा, डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, हाई कंसनट्रेशन एंड लो कंसनट्रेशन। ठीक है, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व। सोइलिंग में आपने सॉल्व कर लिया, कोई रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हुआ आपका? कोई इन्वॉल्व हुआ? कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन भी नहीं और ग्लाइकोलिसिस भी नहीं, तो क्या बचा आपका? डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन होगा, वो मूव करेगा कहाँ की ओर? लो कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया? ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, म्यूकस, फेरिंग्स। तो ये होती है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? फूड को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंटर। जैसे ये विंड पाइप आपका, और यहीं पे आपका क्या है? एसोफेगस है, फूड पाइप है, दोनों बिल्कुल पास में। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं तो आपका ये जो होता है यहाँ पे जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका खाने के टाइम बंद हो जाता है। तो आप जब खाने के टाइम बातें करने लगते हैं तो ये खुल जाता है, और कभी कभी खाना आपका कहाँ चला जाता है? इसमें चला जाता है। तो फिर जब आप ऊपर देखते हैं, खांसते हैं, तो ये खाना यहाँ से निकल के वापस फूड पाइप में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो फैक्ट है। और अब आपको पता चल गया कि ये कवर होता है और क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न भी पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डैश यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन? पैरामीशियम, अर्थवर्म, यूग्लेना, सीपिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4, सीपिया यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन MCQ का पसंद आया हो तो सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और
ऐसे ही MCQ वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।